बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर हैदर फ़ारूक और जो इकनॉमिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स थे या जो बेसिक डेफिनेशंस थी उस सिलसिले को आज हम कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर में, थोड़ा सा जनरलाइज भी करते हैं। अब हम एग्जाम्पल को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो पिछले स्लाइड पे हमने जो तीन मेन बुनियादी जो इंट्रोडक्शन है इकनॉमिक्स के, उसकी जो कंक्लूजन है या तीन मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं कि किस तरह हमने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करना है और जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको हमने सेटिस्फाई करना है। किस तरह हम अल्टरनेटिव ऑप्शन के साथ जाएंगे, हम किस तरह उस रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि किस तरह अनलिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ होंगे एफिशिएंटली। फर्ज करिए एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड है, एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड है, हमने एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड का एग्जाम्पल लिया है और उसकी कोई डिस्पोजेबल इनकम है 50,000 रुपीज़। उसकी इनकम है 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़। अब ये एक लिमिटेड रिसोर्स हो गया है, एक हाउस होल्ड के पास एक लिमिटेड रिसोर्स हो गया। और जो लिमिटेड रिसोर्सेज का या स्केर्स रिसोर्सेज का हम जिक्र कर रहे हैं तो ये एक माइक्रो लेवल का एक एग्जांपल है, एक हाउस होल्ड का एग्जांपल है कि किस तरह आप उसने इस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करना है और किस तरह उसके जो अनलिमिटेड वांट्स है। अब हाउस होल्ड के बेशुमार वांट्स हैं, रिसोर्सेज यहाँ पर लिमिटेड हैं और वांट जो हैं अनलिमिटेड वांट्स जो हैं, फूड पे उसने खर्च करना है, उसने एजुकेशन पे खर्च करना है, उसने हेल्थ पे खर्च करना है, उसने यूटिलिटीज़ पे खर्च करना है, उसने क्लॉथिंग पे खर्च करना है, उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करना है, उसने फ्यूल पे खर्च करना है, उसने पर्सनल केयर पे खर्च करना है। तो बहुत सारे उसके एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, उसकी एक लंबी लिस्ट है। लेकिन ऑन अदर हैंड जो इनकम है वो लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। अब किस तरह उस लिमिटेड रिसोर्सेज को एक हाउस होल्ड यूज़ करेंगे ताकि जो इस अनलिमिटेड वांट्स हैं फुली तो सेटिस्फाई नहीं होंगे लेकिन आप मैक्सिमम लेवल पे उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे और इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पे गाइडलाइन देती है। ठीक है, अब इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर लेते हैं, माइनर कर लेते हैं ताकि मज़ीद उसकी समझने में आसानी हो। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक हाउस होल्ड हेड है अहमद जिसका नाम है, फर्ज करें उसकी जेब में 5,000 रुपीज़ है। हाउस होल्ड हेड है और अहमद है, उसके जेब में 5,000 रुपीज़ हैं और नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए उसने ये 5,000 रुपीज़ यूटिलाइज़ करने। अगले 3 दिनों के लिए उसने 5,000 रुपये यूटिलाइज़ करनी है, इतनी बजट है, इतनी इनकम है। अब जब हाउस होल्ड हेड होता है, जब सुबह घर से निकलते हैं तो पूछ लेते हैं कि कौन कौन से काम करने हैं। वैसे काम तो बहुत सारे हैं लेकिन उसको शार्टलिस्ट करके बताया गया है कि अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, या कुछ बच्चों के ट्यूशन फीस रहती हैं वो जमा करनी है, और कुछ फूड आइटम्स कम हैं आपने वो लेके लाना है। अब उसके जेब में 5,000 रुपीज़ है और शॉर्टलिस्ट करके जो उसको बता दे कि 3 काम बहुत ज़रूरी है ये करने हैं, अगले 3 दिनों में या 2 दिनों में आपने ये काम करने हैं। अब अहमद देखेंगे कि सबसे पहले प्रायोरिटी किस चीज़ की होनी चाहिए, तो हमेशा ये देखेंगे कि यूटिलिटी मुझे किस चीज़ से ज़्यादा मिलनी है। पहले प्रायोरिटी उसकी होगी कि अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि आज अगर अम्मी को डॉक्टर के पास नहीं लेके गए तो हो सकता है कल मसला ज़्यादा पेचीदा हो जाए और उस पर ज़्यादा पैसे खर्च हो जाए। अब जब अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाएं लेकिन उसके जहन में बाकी भी 2 काम है वो भी करने, बच्चों के फ़ीस भी जमा करने, स्कूल फ़ीस भी जमा करनी है और कुछ फूड आइटम्स कम है वो भी आपने लेके आनी है। अब जब अम्मी को डॉक्टर के पास उसने कहा कि सबसे पहले काम तो ये करना है। अब डॉक्टर के पास जब वो जाएंगे तो उसके पास कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन आएंगे, उसके पास कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन है, वो अल्टरनेटिव ऑप्शन यूज़ करेंगे, यानी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हो सकते हैं? वैसे बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, हमने 3 जो मोस्ट प्रोमिनेंट ऑप्शन हैं वो चूज़ की हैं। एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है उसकी जितनी 5,000 रुपीज़ है वो सारे के सारे खर्च हो जाए वहाँ पे, उससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ पे बच सकते हैं। तीसरा एक एनजीओ का हॉस्पिटल है जो कि सिर्फ सर्विस चार्जेस लेते हैं, यहाँ आप जो चार्जेस है उस पर उसका काम हो सकता है वहाँ पे। तो 3 अल्टरनेटिव ऑप्शन है यहाँ पे, वो रिसोर्स आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। अल्टरनेटिव ऑप्शन के थ्रू वो कम रिसोर्सेज ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं। अब
जो अहमद है उसके पास टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे रश ज़्यादा हो सकता है, उसका टाइम ज़्यादा लग सकता है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में तो रश नहीं होगा, वहाँ पर फैसिलिटी भी अच्छी मिलेंगे वो, लेकिन उतनी रिसोर्सेज नहीं है। अब उसने चूज़ किया कि मैंने जाना है यहाँ इस हॉस्पिटल की तरफ जाना है, कि मैंने किसी एनजीओ के हॉस्पिटल, ताकि जो हाफ चार्जेस पे मेरा जो ये काम है ये हो जाए। अब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बजाय या प्राइवेट हॉस्पिटल के बजाय जो एनजीओ का हॉस्पिटल है वहाँ पे चला गया, और वहाँ पे उसकी 2000 रुपये खर्च हो गए, वहाँ पे उसके 2000 रुपीज़ खर्च हो गए। अब उसके पास मज़ीद 3000 रुपये रह गए। अब सबसे ज़रूरी काम जो था वो डॉक्टर फ़ी था, वो हो गया है, अम्मी को डॉक्टर के पास लेके गए। अब जिस नेक्स्ट बारी किसकी है जिससे उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेंगे या वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब डॉक्टर की फ़ी के बाद अब नेक्स्ट जो है वो प्रेफर करेंगे कि फूड आइटम, अब पेट में खाना भी होना चाहिए, अब पेट में खाना होना चाहिए, खाना भी ज़रूरी है। तो उसके बाद वो प्रायोरिटी पे रखेंगे कि फूड के जो आइटम्स कम हैं वो लेके आने हैं। अब अगर घर में उसको बताया गया है कि आपने सब्ज़ी लेके आनी है, कुछ सब्ज़ी आइटम या कुछ दाल लेके आने हैं, 2 आइटम उसको बताए गए हैं। अब जब वो मार्केट जाते हैं, पहले तो मार्केट में भी उसके पास कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकते हैं, कहाँ से ख़रीदना है, मंडी से ख़रीदने हैं, संडे या इतवार बाज़ार से ख़रीदनी है, या कोई सुपर स्टोर में जाके वहाँ से ख़रीदना है। यहाँ पे भी कुछ अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, यहाँ पर कुछ पैसों को बचा सकते हैं। लेकिन हम उस कमोडिटीज़ में अल्टरनेटिव्स के थ्रू इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी रिसोर्सेज कम खर्च हो जाए। अब उसको सब्ज़ी बताया गया है, अब सब्ज़ी में वो मार्केट चले गए हैं, अब उसने सब्ज़ी ख़रीदनी है, वहाँ पे अल्टरनेटिव ऑप्शन उसके पास मौजूद है। अगर आपने भिंडी ख़रीदनी है तो 250 रुपये किलो है, और अगर आपने फ्रेश बीन्स ख़रीदने हैं तो 100 रुपये किलो है। अगर आपने साग ख़रीदने हैं तो 80 रुपये आपको मिल जाएंगे। आपने कोई आलू ख़रीदने हैं वो 50 रुपये पर केजी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह सब्ज़ी में भी उसके पास, उसको सिर्फ सब्ज़ी का बताया गया है। और सब्ज़ी में जब आप मार्केट जाते हैं तो मुख्तलिफ आइटम, उसकी मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। तो यहाँ पे भी आप अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं या एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। भिंडी के बजाय आप मटर लेके जा सकते हैं, आप शलजम ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपके रिसोर्सेज, अब दाल में भी आपके पास मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स हैं, दाल माश है, चने का दाल है, या और भी मसूर दाल है, इस तरह के मुख्तलिफ दालें हैं। वहाँ पे भी मुख्तलिफ प्राइसेस होंगे, कोई 800 रुपये केजी होगा, कोई 600 रुपये केजी होगा, कहीं पे आपको 400 रुपये वाले दाल भी मिलेंगे। तो वहाँ पे भी आप रिसोर्सेज बचा सकते हैं। तो अब फूड पे आपने कुछ पैसे खर्च किए तो आपके 2000 रुपीज़ कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन आपने यूज़ की हैं, और ये ज़रूरत भी आपका पूरा हो गया है। अब अगर कुछ पैसे रह गए 1000 रुपीज़, तो फ़ीस जो बच्चों की फ़ीस है तो हो वहाँ उससे जमा करा लेंगे, अगर नहीं रह गया तो देखा जाएगा। लेकिन जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा थी आपके लिए, पहले अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना, उसके बाद फूड आइटम्स लेके आने, ये मोस्ट प्रायोरिटी। तो आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उस पर तो आपके जितने भी काम थे हो सारे के सारे फुलफ़िल नहीं हुए जिस तरह आप चाह रहे थे, लेकिन आप मैक्सिमम लेवल पे लेके गए। उस लिमिटेड रिसोर्सेज से आपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल की। यानी जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी थी, ज़्यादा ज़रूरी का मतलब है वो ज़्यादा यूटिलिटी आपको उससे मिल रही है, उस काम को फुलफ़िल होने से आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो आपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ किया है, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज से आपने अपनी जो सेटिस्फेक्शन है या अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स थे वो मैक्सिमम लेवल पे आपने सेटिस्फाई करने की कोशिश की। और यही चीज़, ये मैसेज आपको इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करती है। तो ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक एग्जांपल था। अब इसी सेम एग्जांपल को हम एक मैक्रो लेवल पे लेके जा रहे हैं, ताकि मैक्रो लेवल पे किस तरह लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू आप किस तरह अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं मैक्सिमम लेवल पे। तो इसके बाद हम मैक्रो का एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद ये पॉइंट क्लियर हो जाए।